ओके गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग आपको एक ऐसा चीज बताने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुना होगा, ना कभी देखा होगा, ना कभी आपको किसी ने बताया होगा। कोई भी यूट्यूबर अपना कीमती टाइम निकाल के ये सब आपको नहीं बताएगा, बट ऑनलाइन सर्विस सबसे पहले अपना रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की बात सोचता है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी तरीके से किसी को ओटीपी दे देते हैं किसी भी आईडी का, तो आपके आईडी के साथ क्या क्या हो सकता है। वैसे तो सारा कंपनी यहाँ पर बताते रहता है कि अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें, और मैं भी बताते रहता हूं कि अपना ओटीपी किसी के भी साथ शेयर ना करें। आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का अधिकारी, कस्टमर केयर या कोई भी एम्प्लॉय आपका ओटीपी बिल्कुल भी नहीं पूछती है, तो अपना ओटीपी शेयर ना करें। अगर आप शेयर कर देते हैं ओटीपी, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आपके आईडी के साथ क्या क्या हो सकता है, वो सब पॉसिबिलिटीज चीजें आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सारे लोग बता देते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है, बट ये नहीं बताते हैं कि क्यों नहीं शेयर करना है। अगर आप शेयर कर देते हैं तो क्या क्या हो सकता है आपके आईडी के साथ, ये सब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वैसे होता क्या है, मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूटर है, आप किसी भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले रखा है, आपको कभी कॉल आता है कि हम जो है रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं, तो आप अपना एक रिटेलर आईडी मुझे दीजिए, पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग रिटेलर आईडी ले लेंगे। ऐसा भी कॉल आपको आ सकता है। उसके बाद आप सोचेंगे मेरा रिटेलर आईडी में वॉलेट में तो बैलेंस है नहीं, तो उनको आईडी पासवर्ड दे देता हूं, वो चेक कर लेता है, उसके बाद तो रिटेलर आईडी ले लेगा। बट ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी आईडी के साथ क्या क्या हो जाता है, होने वाला है या हो सकता है, वो सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। वैसे तो मैं अगर मुंह से बता दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड का सहारा लिया है आपको सारा कुछ समझाने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का डिस्क्लेमर दे दूं, दिस वीडियो इज एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। अगर आप इस वीडियो का कोई भी गलत इस्तेमाल करते हैं, इस वीडियो में दिए गए इंफॉर्मेशन का कोई भी गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जिम्मेदार आप खुद ही होंगे, ना कि ऑनलाइन सर्विस का टीम। तो बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए आप कोई भी कंपनी में काम करते हैं जिनका नाम है XYZ, किसी भी कंपनी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मान लीजिए ये एक कंपनी है XYZ, जो कंपनी का नाम XYZ है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आप ये XYZ कंपनी में रिटेलर आईडी लिए हुए हैं। ओके, आपने रिटेलर आईडी लिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर सर्विस देखने को मिल जाता है, AEPS देता है कंपनी, DMT देता है आपको कंपनी। उसके बाद हर एक कंपनी का एक वॉलेट रहता है जहां से आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वॉलेट भी देता है आपको। उसके बाद और भी बहुत सारा सर्विस दिया जाता है, एक्सेट्रा मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये गया आपका रिटेलर आईडी, ये सबको आप यूज करते हैं। मान लीजिए कभी कभार आपने किसी को ओटीपी दे दिया, तो इन सारा सर्विस से कैसे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, कैसे इन सारा सर्विस को यूज करके वो फ्रॉड कर सकता है आपके आईडी के साथ, वो सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। मान लीजिए AEPS, DMT, वॉलेट एक्सेट्रा सारा सर्विस दिया जाता है, तो ये आप हैं, आपका रिटेलर आईडी है, यहां पर मैंने लिख दिया ये। उसके बाद अकेले आप तो एक कंपनी में काम नहीं करते हैं, और भी बहुत कोई करता है, तो अदर्स मैंने यहां पर लिख दिया। अदर्स कोई भी यहाँ पर रिटेलर आईडी लिया हुआ है सेम कंपनी का, इसी कंपनी का, XYZ कंपनी का, ये आप हैं, और किसी और ने भी यहाँ पर रिटेलर आईडी ले रखा है। अब आपको कभी कभार कॉल आता है, या फिर आप ओटीपी या फिर आईडी पासवर्ड गलती से भी किसी को दे देते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, तो वो किस तरीके से इन सारा सर्विस का आपके आईडी से फ्रॉड कर सकता है। यहाँ पर आपको बता दूं कि आपके वॉलेट में अगर बैलेंस नहीं है तो भी ये इन सारा सर्विस से फ्रॉड कर सकता है। अब कैसे कर सकता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए इन सारा सर्विस को यूज कर, तो इन सारा सर्विस को यूज करने के लिए एक बैंक की जरूरत होती है जहां पर आप कैश डिपॉजिट वगैरह करते हैं। तो मान लीजिए ये एक यहां पर बैंक है, इसको मैंने बना दिया बैंक, तो ये यहां पर एक बैंक है। उसके बाद यहां पर मान लीजिए कोई एक रिटेलर है, ये बड़ा। उसके बाद आप मान लीजिए कोई एक रिटेलर है, यहाँ पर एक अदर्स में मैंने रिटेलर दिया है, ये एक रिटेलर है। आपको जो जो सर्विस यहाँ पर दिया जाता है, इनको भी यहाँ पर दिया जाता है। AEPS यहाँ पर दिया जाता है, DMT यहाँ पर वॉलेट भी दिया जाता है इनको भी, ताकि ये भी ट्रांजेक्शन कर सके, और एक्सेट्रा यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद मान लीजिए ये वॉलेट लोड करेगा ये रिटेलर, ठीक है, ये अदर्स रिटेलर, कोई एक रिटेलर वॉलेट लोड करेगा। तो वॉलेट लोड करने के लिए इसको क्या करना होता है, बैंक में पहले डिपॉजिट करना होता है पैसा। तो ये जो है बैंक में मान लीजिए 10,000 रुपीस इसने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। डिपॉजिट करने के बाद ये कंपनी का बैंक अकाउंट है, मान लीजिए ये XYZ कंपनी है, इनका बैंक अकाउंट है, इनका बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीस ये एक रिटेलर ने डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया। अब यहाँ से इनको एक जो है ट्रांजेक्शन आईडी मिल गया, जो कि UTR नंबर होता है या फिर ट्रांजेक्शन आईडी होता है।
ठीक है, तो इनको यहाँ से ट्रांजेक्शन आईडी या फिर यूटीआई नंबर इनको मिल गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेगा और कंपनी को रिक्वेस्ट डालेगा। हर एक कंपनी में यहाँ पर रिक्वेस्ट डालने का ऑप्शन होता है, तो रिक्वेस्ट डालने के लिए वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ये यूटीआर नंबर ये क्या करेगा, कंपनी को सबमिट करेगा, कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा। अब कंपनी जैसे ही इसको चेक करेगा कि हाँ कंपनी का बैंक अकाउंट में ये 10,000 रुपीस आया है, तो ये 10,000 रुपीस इनके वॉलेट में कंपनी सक्सेसफुली कंफर्म कर देगा और इनके वॉलेट में 10,000 रुपीस आ जाएगा। अब मान लीजिए सेम प्रोसेस को यूज करता है, आपने किसी को गलती से ओटीपी दे रखा है या फिर आईडी पासवर्ड अपना दे रखा है, तो ये सारा कुछ का एक्सेस जिसको आपने ओटीपी दे रखा है, तो ये सारा कुछ का एक्सेस जिनको आपने ओटीपी दे रखा है उनके पास ये सारा कुछ का आपका एक्सेस है, आपका पूरा आईडी का एक्सेस है। अब मान लीजिए ये एक जिनको आप ओटीपी दे रखा है ये एक कोई फ्रॉड इंसान है, कोई फ्रॉड बंदा है। अब इसने 10,000 रुपीस यहां से कंपनी में डाला कोई अदर्स रिटेलर डिपॉजिट करने के लिए, बैंक में अपने वॉलेट में लेने के लिए। अब 10,000 रुपीस जैसे ही डालता है, ये जिनको आपने ओटीपी दिया है इनको आप नहीं जानते हैं, ये किसी तरह बैंक से यहां पर से जो ट्रांजैक्शन आईडी है या फिर यूटीआर नंबर जो है वो पता कर लेता है। अब जैसे ये यूटीआर नंबर पता कर लेता है, अब कैसे पता कर लेता है वो हम लोग ओपनली यूट्यूब में आपको नहीं बता सकते हैं। ये कैसे भी करके यहां पर यूटीआर नंबर पता कर लेता है अगर, तो यहां पर तो उसके बाद ये एक डुप्लीकेट स्क्रीनशॉट बना लेगा और ये जो ट्रांजैक्शन आईडी या फिर यूटीआर नंबर है ये इनके पास आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये फटाक से यहां पर वॉलेट रिक्वेस्ट लगा देगा, ये कंपनी को भेज देगा कि हम लोग 10,000 रुपीस डिपॉजिट किया है, आप मेरा वॉलेट में दे दीजिए। कंपनी अपने बैंक में चेक करेगा कि हाँ बैंक में तो 10,000 रुपीस आ गया है। अब ये कंपनी 10,000 रुपीस का वॉलेट रिक्वेस्ट अपलोड कर देगा या फिर अप्रूव कर देगा, तो ये 10,000 रुपीस आपके आईडी में आ जाता है। जैसे ही 10,000 रुपीस आपके आईडी में आ जाता है, ये ओटीपी जिनको आपने दिया था वो ये सारा कुछ कर रहा है। अब ये 10,000 रुपीस ये फटाक से अपने अकाउंट में या फिर किसी दूसरे अकाउंट में डीएमटी कर लेगा, मतलब वॉलेट को खाली कर देगा। अब वॉलेट में आपका 0 रुपीस हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही कंपनी को पता चलता है कि ये 10,000 रुपीस इसने डिपॉजिट नहीं किया था कंपनी के बैंक अकाउंट में, ये रिटेलर ने डिपॉजिट किया था, अब ये तो अप्रूव हो चुका है, ये डीएमटी भी कर चुका है, इनके वॉलेट में 0 रुपीस आ चुका है। अब कंपनी आएगा आपके पास कि आपने ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है ये कहां से लिया, क्योंकि ये आईडी आपके नाम पर है। केवाईसी डॉक्यूमेंट जितना सारा कुछ आपने सबमिट किया हुआ है इस रिटेलर आईडी में वो आपका सबमिट किया गया है। तो कंपनी अब आपके पास आएगा कि ये 10,000 रुपीस आपने वॉलेट रिक्वेस्ट क्यों लगाया और ये यूटीआर नंबर आपको कहां से मिला। जब आप बताएंगे वहां पर कि हमने एक को ओटीपी दे दिया था, तो वो यहां से एक्सेस ले चुका है मेरा आईडी का। यहां पर से आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए अपना ओटीपी किसी के भी साथ शेयर ना करें, वॉलेट से आपको ऐसे फ्रॉड हो सकता है। ये तो मैंने एक पॉसिबिलिटीज बताया। अब दूसरा पॉसिबिलिटीज भी है कि मान लीजिए जिसको आपने ओटीपी यहां पर दिया है इसने किया आपका आईडी का एक्सेस ले लिया कंपनी के बैंक अकाउंट में, फिर से 10,000 रुपीस डिपॉजिट किया अलग किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन के अकाउंट से, किसी अलग अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन से के अकाउंट से, या फिर कोई फॉरेन कंट्री से कोई गलत ट्रांजैक्शन करके कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है पैसा। डिपॉजिट करने के बाद अब इनके पास स्क्रीनशॉट वगैरह सारा कुछ है जिनके पास से ये डिपॉजिट करवाया है। अब स्क्रीनशॉट लेके कंपनी को रिक्वेस्ट डाल देगा कि 10,000 रुपीस मैंने डिपॉजिट किया है। कंपनी अपने बैंक को चेक करेगी, उसके बाद 10,000 रुपीस कंफर्म कर देगी। कंफर्म करने के बाद इनके वॉलेट में 10,000 रुपीस फिर से आ जाता है। उसके बाद बैंक में कंप्लेन आता है यहाँ पर कि ये 10,000 रुपीस फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, फ्रॉड एक्टिविटी है, इलीगल ट्रांजैक्शन है, अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन है, फॉरेन कंट्री है, या फिर कहीं से भी अनऑथोराइज्ड तरीके से ये 10,000 रुपीस आपके बैंक में आया हुआ है। तो जैसे ही साइबर सेल का कॉल का बैंक में आता है तो बैंक बोलेगा यहाँ पर कंपनी को कि ये 10,000 रुपीस आपने कहां से ले आए, आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुआ था उसको आपने कहां से ले आए थे वो 10,000 रुपीस। तो ये अब कंपनी जो है इसी को ही ढूंढेगा कि ये कहां से ले आया था वो 10,000 रुपीस। तो इस तरीके से यहां पर वॉलेट से आपका फ्रॉडिंग हो सकता है अगर आप किसी को अपना वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी या फिर आईडी पासवर्ड दे देते हैं। तो इन सारे पॉसिबिलिटीज के ऊपर मैंने बात किया जो कि वॉलेट से आपका हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर अगर एईपीएस से अगर फ्रॉड करना चाहे, जिनको आपने ओटीपी दे रखा है या फिर जिनको आपने नहीं जानते हैं फिर भी आप ओटीपी दे रखा है, तो आपको सतर्क सावधान रहना है। अपना ओटीपी, अपना आईडी पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर एईपीएस से कैसे फ्रॉड कर सकता है जिनको आपने ओटीपी आप देंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया ये वॉलेट से कैसे फ्रॉड हो सकता है वो मैंने यहां पर बता दिया।
उसके बाद आपको बताएंगे कि यहाँ पर AEPS से कैसे फ्रॉड हो सकता है। मान लीजिए आपने किसी को OTP दे रखा है, आपका पूरा आईडी का एक्सेस कंट्रोल उनके पास चला गया है। अब वो बंदा क्या करेगा, XYZ कंपनी का आपने एक आईडी लिया है, जिनको आपने किसी एक को OTP दे रखा है या फिर अपना आईडी पासवर्ड दे रखा है, जिनको आप नहीं जानते हैं। बार बार आपको बता रहा हूं, अपना आईडी पासवर्ड, अपना OTP किसी के साथ शेयर ना करें, किसी को ना दें। अब AEPS से कैसे फ्रॉड कर सकता है, मान लीजिए OTP आपने दे रखा है, AEPS से उसने 10 लोगों का यहाँ पर जो है विड्रॉल किया 10,000 करके, अनऑथोराइज्ड ट्रांजेक्शन विदाउट जिनका बैंक अकाउंट है उनका परमिशन, या फिर कोई इलीगल ट्रांजेक्शन बिना कस्टमर का परमिशन से उनका बैंक से 10,000 रुपीस निकाल लिया, 10 लोगों का ऐसे करके निकाल लिया, तो आप इनके वॉलेट में, ये रिटेलर के वॉलेट में यहाँ पर 1 लाख रुपीस हो गया। अब आपने तो ये विड्रॉल नहीं किया है, आपने किसी को OTP दे रखा है, जो कि फ्रॉड बंदा है, उनको आपने OTP दे रखा है। अब ये 1 लाख रुपीस को ये फटाक से क्या करेगा, DMT कर लेगा अपने वॉलेट में, या फिर अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर लेगा अपने बैंक अकाउंट में, तो आपके वॉलेट में 0 हो जाता है। अब जब ये कस्टमर बैंक के पास जाएगा, मान लीजिए ये बैंक है यहाँ पर, अब जिनका यहाँ पर 10 लोगों का जो ट्रांजैक्शन किया है, अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन, बिना कस्टमर का परमिशन के यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया है, या किसी भी तरह किया है, जो मैं आपको ओपनली यूट्यूब में नहीं बता सकता, इतना समझ के रखिए कि ये सारा कुछ आपके आईडी के साथ हो सकता है अगर आप वन टाइम पासवर्ड OTP किसी के साथ शेयर करते हैं तो अब ये 10 लोग जाएगा बैंक के पास कि हमने तो ये ट्रांजेक्शन का परमिशन ही नहीं दिया था, किसी तरीके से अनऑथोराइज्ड तरीके से ये ट्रांजेक्शन हुआ है। तो अब ये बोलेगा XYZ कंपनी को कि आपके यहाँ पर से हम लोगों का जो है बैलेंस विड्रॉल किया गया है, तो आप ये अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अब कंपनी क्या करेगा, XYZ कंपनी अब ये रिटेलर के पास आएगा कि ये 1 लाख रुपीस जो आपने विड्रॉल किया था 10,000 करके, ये अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन है। तो अब ये बोलेगा कि हमने तो नहीं किया सर, ऐसे ऐसे करके हमने OTP दे दिया था। तो जो भी हो, अपना KYC डॉक्यूमेंट्स भी आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको ही पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर AEPS से भी इस तरीके से हो सकता है। यहाँ पर मैंने आपको वॉलेट से भी बता दिया, और भी कई तरीका है जहाँ पर कई तरीके से आपके आईडी के साथ ये जो है फ्रॉड एक्टिविटी कर सकता है। इसलिए अपना वन टाइम पासवर्ड OTP किसी के साथ भी शेयर ना करें, ना ही अपना आईडी और पासवर्ड किसी के साथ शेयर करें, चाहे कोई भी कंपनी का आईडी और पासवर्ड हो। किसी भी तरह फ्रॉड जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो इस तरीके से आपके वॉलेट के साथ, आपके आईडी के साथ फ्रॉड कर सकता है। अब इतना ज्यादा बढ़ गया ये सब कि हम लोगों को ये वीडियो बनाने में मजबूर होना पड़ा। वैसे इस वीडियो को देखिए आपको बहुत कुछ सीख मिलती है। अपना OTP किसी के भी साथ शेयर ना करें। और भी कई तरीका है जो कि फ्रॉड अपनाता है। ये सारा पॉसिबिलिटीज तरीका मैंने आपको बताया जो आपके साथ हो सकता है अगर आप OTP शेयर कर देते हैं तो। बट आपको OTP शेयर नहीं करना है, आपको अपना आईडी पासवर्ड भी किसी को नहीं देना है। तो यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि आप बहुत ही सतर्क रहेंगे आज के इस वीडियो देखने के बाद। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।